नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रों के शुभ दिन शुरू हो गए हैं, तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ नवरात्रियों की। पूजा का विशेष महत्व होता है, इन दोनों व्रत का विधान का विशेष महत्व होता है। बहुत से सवाल होते हैं लोगों के मन में कि नवरात्रि में किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नियम का पालन भी आवश्यक है ताकि व्रत से ज़्यादा व्रत के पालन का फल प्राप्त हो। का संकल्प कैसे लें, संकल्प के क्या नियम है, व्रत में क्या दवा खा सकते हैं, व्रत के पारण कैसे करें, व्रत के पारण में क्या नियम होते हैं, क्या विधि होती है, संकल्प कैसे लें, संकल्प क्यों लेना चाहिए, संकल्प की क्या विधि है, संकल्प का क्या महत्व है। तो दोस्तों, मनचाहा फल पाने के लिए आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए और अपनी इच्छा को बोलना चाहिए। आपको अपने हाथ में पानी ले लेना है, जल ले लेना है और अपनी इच्छा बोल के माता रानी के चरणों में समर्पित करना है और माता रानी के सामने अपनी इच्छा बोलनी है। और आप जिस भी प्रकार से व्रत रखेंगे, जो भी खाएंगे, वो माता रानी को सब बोल देना है और अपने जो भी इच्छा है उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। माता को लौंग और कपूर, इलायची का भोग जरूर लगाएं। उस यदि आप संकल्प लेकर पूरे विधि विधान से व्रत करते हैं और माता रानी को अपनी इच्छा बोलते हैं, माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर आती है। माता रानी आपकी इच्छाएं जरूर पूरी करती हैं। अब बात करते हैं कि इस व्रत में क्या खाएं, क्या ना खाएं। दोस्तों, इस व्रत में आप पानी पी सकते हैं, पानी का सेवन जरूर करें। और इस व्रत में पानी का कोई विचार नहीं होता है, तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी पिएं। और फलाहार भी इस व्रत में कर सकते हैं, फलों का सेवन भी करें। आप इस व्रत में सभी प्रकार के फलों का सेवन कर सकते हैं, मगर कुछ लोग खट्टे फलों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो खट्टे फल ना खाएं। अन्यथा इस व्रत में सभी प्रकार के फल खाए जाते हैं। बात करते हैं सब्जियों की, तो इस व्रत में अधिकतर सब्जियां खाई जाती हैं, परंतु कुछ सब्जियां नहीं खाई जाती, जैसे हरे पत्तेदार बैंगन, गोभी वगैरह नहीं खाई जाती। तथा सब्जियों के जूस भी आप पी सकते हैं, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत एनर्जी देगा। बात करते हैं दूध की, तो आप दूध भी इस व्रत में ले सकते हैं। दूध से बना आप कोई भी सामान खा सकते हैं, मगर शुद्ध होना चाहिए। आप लस्सी पी सकते हैं, दूध केसर वाला कुछ भी बना के अलग अलग डिश बना के खा सकते हैं। नमक में आप सेंधा नमक ही खाएं, क्योंकि सेंधा नमक प्राकृतिक रूप से तैयार होता है, यह समुद्री नमक से बिल्कुल अलग होता है। आप स्टोन वाला जो होता है, पत्थर की तरह जो नमक आता है, वो लाएं, उसे पीस कर ही खाएं ताकि शुद्धता बनी रहे। इसमें आप साबूदाना खा सकते हैं, साबूदाना की अनेक प्रकार के भोजन बना के आप खा सकते हैं, अलग अलग तरह की डिश बना के आप खा सकते हैं। और समा के चावल भी खाए जाते हैं इसमें। तो समा के चावलों को अच्छे से बीन लें, फटक लें और धोकर ही खाएं ताकि शुद्धता बनी रहे, उसमें किसी प्रकार के कीड़े वीड़े ना हो, तो ये आप देख लें। और मखाने का भी सेवन किया जाता है, मखाने की आप खीर खा सकते हैं, मखाने की खिचड़ी या नमकीन बना के खा सकते हैं। अनेक प्रकार से मखाने का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत में मूंगफली भी प्रयोग की जाती है, आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। आप सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे इस व्रत में प्रयोग किए जाते हैं, सेवन किया जाता है तथा माता रानी को भी मेवों का भोग लगाया जाता है। तो आप अपने अनुसार जो भी आपको मेवा पसंद है वो खा लें। आटे में आप सिंगाड़े का आटा और कुट्टू का आटा खा सकते हैं, जो कि स्वाद से भरपूर होता है। सिंगाड़े का आटा व्रत में खाया जाता है, तो आप ध्यान रखें कि साबुत सिंगाड़ा और कुट्टू का जो बीज होता है वो लेके आएँ, उसे घर पर पीसें ताकि व्रत के खंडित होने का खतरा ना रहे, किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो। बात करते हैं पुदीना की, तो इस व्रत में पुदीना भी खाया जाता है। आप पुदीने की चटनी बना के खा सकते हैं, या जिस भी प्रकार से आपको पुदीने का यूज़ करना है कर सकते हैं, और धनिए का भी। आप इस व्रत में नारियल पानी पी सकते हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप नारियल पानी का सेवन करें। और इस व्रत में आलू का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। व्रत में क्या नहीं खाएं, तो दोस्तों, इस व्रत में अनाज नहीं खाया जाता है, किसी भी प्रकार का अनाज नहीं खाया जाता है। गेहूँ, चावल, दाल और जौ वगैरह इस व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। चावल व्रत में खाने के लिए अलग आते हैं। नमक का प्रयोग नहीं किया जाता, जो समुद्री नमक होता है उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत में मीट मच्छी नहीं खानी चाहिए तथा
लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आप अपनी रसोई में भी मीट मच्छी बनाते हैं तो इससे व्रत के खंडित होने का खतरा रहता है। इस व्रत में खट्टे फलों का और खट्टी सब्जियों का प्रयोग कम किया जाता है। यदि अगर आप नहीं खाते हैं तो अन्यथा खा सकते हैं। और पैकेट बंद मसालों का भी प्रयोग ना करें क्योंकि उसमें शुद्धता का पता नहीं होता। इस व्रत को एकदम शुद्धता के साथ रखा जाता है। तो इस व्रत के दौरान तथा पूरे 9 दिन के लिए शराब वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। शराब तथा नशीले पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित होता है। यदि आप व्रत रखते हैं तो कृपया करके इन सब चीज़ों से दूर ही रहें। इसके सेवन से आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तथा बाहर खाना भी नहीं खाएं क्योंकि बाहर खाना खाने से आपका व्रत खंडित हो सकता है क्योंकि शुद्धता का अभाव होता है। इसी प्रकार आप पैकेट बंद जूसों का भी प्रयोग ना करें क्योंकि उसमें भी शुद्धता का अभाव होता है। आप अपने घर पर निकाले हुए जूस का सेवन करें क्योंकि वह प्योर और शुद्ध होता है। इसी प्रकार हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता और गोभी, बैंगन आदि अनेक सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता। बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में नवरात्रि का व्रत कैसे रखें। तो दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ज़्यादा उम्र के हैं या फिर बच्चे हैं या फिर आपकी तबीयत खराब है तो इस स्थिति में आप व्रत कैसे कर सकते हैं, व्रत का पालन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे में आप नहा धो के स्वच्छ मन से माता के सामने संकल्प लें और व्रत का पालन करें। व्रत के पालन में इस स्थिति में आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप व्रत का सामान खा लें, जैसे जूस, फलाहार। आप अपने अनुसार, सेहत के अनुसार खाना खा लें। और नवरात्रों में व्रत का पारण का बहुत ही महत्व है। व्रत से ज़्यादा व्रत के पारण के नियम जरूरी हैं ताकि हमें व्रत का शुभ फल प्राप्त हो। तो व्रत के पारण के लिए आपको कन्याओं को भोजन करवाना है। नवमी या अष्टमी को जिस भी तरीके से आपके घर में किया जाता है उस अनुसार एकदम शुद्ध सात्विक भोजन कन्याओं को भोजन करवाकर माता के सामने प्रार्थना करके अपने घर में ही खाना खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। बाहर भोजन नहीं करना चाहिए तथा भोजन में सात्विक भोजन होना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए और कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपने व्रत के अनुसार आपको भोजन करना चाहिए। तो इसी प्रकार आप भोजन करें। व्रत टूटने पर माँ से माफ़ी मांगे और माँ से क्षमा मांगकर व्रत का दोबारा से पारण करें, व्रत जारी रखें और माता रानी से भूल चूक की क्षमा मांगे। इसी प्रकार आप पूजा पाठ करें और व्रत करें। यदि आपके पीरियड्स आ जाएं तो पीरियड्स में कैसे व्रत करें। तो दोस्तों, पीरियड्स एक प्राकृतिक चीज़ है जो हर महीने महिलाओं को होती है। इस स्थिति में आप व्रत का पालन पूरे विधि विधान से करें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। माता से प्रार्थना करें और माता का भजन करें, ध्यान लगाएं, मंत्रों का जाप करें। परंतु इस स्थिति में आपको पूजा पाठ का जो भी सामान है उसे हाथ नहीं लगाना। अब बात करते हैं व्रत में दवा खा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी तबीयत खराब है और आप बीमार हैं तो इस स्थिति में आप दवाई का सेवन कर सकते हैं क्योंकि माता रानी अपने बच्चों को स्वच्छ देखना चाहती हैं। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और दवा भी खाएं और खाने पीने पर भी ध्यान रखें। दोस्तों, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए इन नवरात्रों का व्रत करें और जिस भी प्रकार से आप माता से मनोकामना मांगते हैं, माता का पूजन करें, माता के भजन करें और माता को प्रसन्न करें। माता की विधिवत पूजा करें, व्रत का पालन करें, जिससे आपकी सभी मनोकामना माता पूरा करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय माता दी।